services. First of all, Happy New Year to all the viewers. I hope this year bring lot of prosperity, success and happiness to you and your family members. So आज हम करेंगे आस्पा एक्ट यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसके बारे में हम सारा जानेंगे, किस स्टेट में ये, किस यूटी में ये इम्प्लीमेंट होता है, कौन करता है, उसके बारे में सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अभी आपने देखा कि जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया है फॉर फर्दर 6 मंथ्स अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि आस्पा। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऐसा कहना है कि पूरा का पूरा जो नागालैंड स्टेट है उसको डिस्टर्ब एंड डेंजरस कंडीशन में है कि आर्म्ड फोर्सेस का वहाँ होना नेसेसरी हो गया है। तो क्या है, हमने इसकी फुल फॉर्म देखी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये क्या करता है, जो आर्म्ड फोर्सेस है हमारी उनको एक स्पेशल पावर दे देता है ताकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। कहाँ पे? डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। अब कौन कौन सी पावर्स हैं ऐसी? वो लोग आर्म्ड फोर्सेस प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी 5 या उससे ज़्यादा पर्सन्स की गैदरिंग को। ठीक है, वहाँ पे वो फोर्स का भी यूज़ कर सकती है, इवन ओपन फायर यूज़ कर सकती है वार्निंग के बाद, अगर उनको लगता है कि कहीं भी कोई लॉ जो है वो कंट्रावेंट हो रहा है। अगर कोई भी रीजनेबल सस्पेशन होता है आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो है उनको, तो वो किसी भी पर्सन को विदाउट अ वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके घर में सर्च वारंट लेके आ सकते हैं और फायर आर्म्स का पोजेशन बैन कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी पर्सन को अगर वो अरेस्ट करते हैं तो उसको जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा उसको जो है हैंडेड ओवर कर देते हैं विद द रिपोर्ट, जिसमें सारा डिटेल होता है कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से इसको अरेस्ट किया गया। आर्म्ड फोर्सेस को डिस्टर्ब्ड एरिया के लिए वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल पावर्स दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि डिस्टर्ब्ड एरिया है क्या। ठीक है, तो अब सेक्शन जो 3 है आसपा का, उसके अंडर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया कहा जा सकता है। कैसे? अगर वहाँ पे इंडिविजुअल्स में कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, किससे रिलेटेड? किसी रिलीजन के रिलेटेड, रेशल के रिलेटेड, लैंग्वेज के रिलेटेड, या फिर कोई भी रीजनल ग्रुप्स के रिलेटेड। यानी कि आप देखते होंगे कि अलग अलग रिलीजन्स में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको आसपा के अंडर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर कोई रेशियल डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंग्वेज पे होते हैं, या फिर रिलीजन और रीजन दोनों के बेसिस पे अगर किसी भी कास्ट कम्युनिटीज़ में ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। अब स्टेट यूटी को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कौन करता है? या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या जो स्टेट का रिस्पेक्टिव गवर्नर होगा वो करेगा, या फिर यूटी का रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो अब देखिए, किसी भी स्टेट के पूरे स्टेट को या फिर उसके किसी पार्ट को, ठीक है, किसी स्टेट के एक सिंगल पार्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और पूरी की पूरी स्टेट को भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नागालैंड की पूरी स्टेट को डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन असम है और भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे किसी पार्ट को भी डिक्लेयर किया जाता है। में जो भी रिव्यू दिया है, अलग अलग कमेटीज़ आई हैं या फिर एआरसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी इसको रिलेटेड। तो सबसे पहले कि बीपी जीवन रेड्डी, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, एक 5 मेंबर कमेटी बनी थी जिसके हेड थे ये। उन्होंने इसको रिव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि आसपा को रिपील कर देना चाहिए और उसके जो अप्रोप्रिएट प्रोविज़न है उसको हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में ही इंसर्ट कर दें।
क्योंकि डुप्लीकेसी की बजाय हम लोग एक ही एक्ट बनाएं और उसी में जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, जो अप्रोप्रिएट प्रोविज़न्स है, उनको इंसर्ट कर दें। देन सेकेंड उन्होंने कहा था कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ताकि हम लोग आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावर्स को स्पेसिफाई करें। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए जहां आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड होंगे। उसी तरह एक फिफ्थ रिफॉर्म कमीशन भी आया था। फिफ्थ जो रिपोर्ट आई थी, सॉरी, सेकंड एआरसी की, सेकंड रिफॉर्म कमीशन की फिफ्थ रिपोर्ट ने भी इसको रिपील करने की मांग रखी थी। तो ये था आपका आसमा एक्ट। इसी के साथ थैंक यू।